तो आज का टॉपिक होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो एक सब्सटेंस को हम लोग कब बेस बोलेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन। उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कौन सा सब्सटेंस को हम लोग बेस बोल सकते हैं ना, एग्जैक्टली बेस क्या चीज़ है। जैसे कि हम लोग कल एसिड पढ़ा था ना, तो आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। ए केमिकल कंपाउंड दैट हैज़ ए डिस्टिंक्ट bitter taste and possess the property of being basic is called base। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसका बाइटर टेस्ट होता है या आपका तीखा होता है, उसके बाद और ये हो गया आपका फिजिकल, जो हम लोग फिजिकली एक सब्सटेंस को कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड या बेस है। तो बेस का ये बाइटर टेस्ट होगा। उसके बाद केमिकली उसका क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा सब्सटेंस को हम लोग बेस से बोल सकते हैं अपने से, या केमिकली उसका है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय ए pH वैल्यू मोर देन 7। तो आप लोग कल एसिड में बताया था ना, एसिड का pH वैल्यू जो लेस देन 7 होता है, और लेकिन आपका बेस का pH वैल्यू हम लोग जब बेस को नापेगा तो उसका pH वैल्यू जो है आपका मोर देन 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा उसका pH, इंडिकेटिंग दैट इट हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस देन हाइड्रोजन आयंस। तो आप लोग को बताया था ना, एसिड जो क्या देता है, जब हम लोग उसको पानी में डालता है तो एसिड आपका H+ आयन देता है। और उसके बाद बेस जो क्या देता है, जब हम लोग पानी में डालने से बेस जो OH-, इसको बोलता है हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलता है हाइड्रोजन आयंस। तो एसिड आपका हाइड्रोजन आयंस देता है, और उसके बाद बेस आपका हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। तो यहाँ में pH मोर देन 7 का मतलब है कि आपका हाइड्रोक्साइड आयंस जो आपका हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा है, उसका मतलब ये बेसिक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, बाइटर इन टेस्ट, बाइटर। और सेकंड प्रॉपर्टी आपका क्या है, आपका pH ग्रेटर देन 7। और आपका और एक थर्ड प्रॉपर्टी है आपका स्लिपरी होता है, मतलब स्लिप होता है ना, जब आपका आप बेस को छुएंगे। तो आप जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, हम लोग जो सोप यूज़ करते हैं ना, साबुन यूज़ करता है, वो बेस है। तो आप जब साबुन को छुएगा तो वो स्लिप होता है ना, स्लिपरी होता है ना उसका टच जो। तो ये थर्ड है उसका, सबसे पहले बाइटर टेस्ट, सेकेंड है pH ग्रेटर देन 7, और थर्ड है आपका स्लिपरी नेचर का होता है। तो ये है आपका बेस का कैरेक्टर्स। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कुछ बेस का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, ये आपका एक बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मोलिकुलर फार्मूला है KOH। इसका मतलब कि जितना भी आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड का मतलब हाइड्रोक्साइड जो किसको बोलते हैं हम लोग, OH को बोलते हैं, OH-। जितना भी मेटल का साथ ये OH कंपाउंड बनाएगा वो सब आपका बेस होगा। ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस, क्या वही मतलब है। तो अभी उसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये तो आपका बेस का एग्जांपल, और बेस क्या क्या कैरेक्टर है, तो हम कुछ प्रॉपर्टी देखेगा। तो प्रॉपर्टी वही ऊपर में आगे जो हम डिफाइन किया था, बाइटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच। तो एक तो होता है बाइटर, तीखा होता है आपका जब आप लोग टेस्ट करेंगे तो। उसका बाद एक तो होता है आपका जब टच करेगा तो स्लिपरी नेचर का होगा। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। जब आप लिटमस पेपर को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपका वो जो है रेड बन जाएगा। लेकिन ये रेड लिटमस पेपर को जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेगा तो ये आपका ब्लू में टर्न हो जाएगा। आपको कल बताया था ना, वो जो एसिड जो आपको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में वो कन्वर्ट करता है। लेकिन ये आपका बेस जो आपका क्या करेगा कि रेड लिटमस को आपका ब्लू में कन्वर्ट करेगा जब आप सॉल्यूशन में डीप करेगा तो ना, बेसिक सॉल्यूशन में। तो रेड लिटमस जो आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। आप लोग को ये प्रैक्टिकल में करवाएगा सार्लो स्कूल में। उसके बाद और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताया था ना, जब आप बेस को वाटर में जब डिजोल्व करेगा तो OH हाइड्रोक्साइड आयन देगा। उसके बाद एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करेगा तो एसिड जो आपका H+ आयन देगा। तो ये है आपका 3 प्रॉपर्टी बेस का। एक तो बाइटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच, और सेकेंड आपका टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। उसके बाद फोर्थ
और एक थर्ड है आपका OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। आई होप बहुत समझ गया उसका प्रॉपर्टीज़। तो आप जैसे कि हम लोग एसिड को भी डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा था ना, तो हम लोग बेस को भी डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे, कैटेगरीज ऑफ बेसिस। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग किसको बोलते हैं बोलने से, जो भी एसिड जो भी बेस, जब हम लोग बेस को जब पानी में डालते हैं ना, वो पूरा टूट के आपका OH आयंस देगा, तो वो बेस को बोलेगा हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। और एसिड का क्या था, जब हम लोग एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेगा तो वो पूरा टूट के आपका H+ आयंस देगा, उसको बोलता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ में लिखा है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, दोज बेसिस विच आयोनाइज कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ OH- आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। वही बता, जब पानी हम डालेगा तो वो कम्प्लीटली OH- में टूट जाएगा, ऐसे बेस को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि आपका मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल को याद करना है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं वीक बेस। वीक बेस क्या बोलने से, जब आप कोई भी बेस कंपाउंड को आप पानी में डालेंगे तो वो आपका पूरा कम्प्लीटली OH- में ब्रेक डाउन नहीं होगा, ऐसे बेस को बोलते हैं हम लोग वीक बेस। जैसे कि एसिड का वीक एसिड क्या था बोलने से, जो कम्प्लीटली H+ आयन में ब्रेक डाउन नहीं होगा जब पानी में डिजॉल्व करेंगे। तो वीक बेस का क्या है, पूरा कंप्लीट OH- आयन्स में वो आयनाइज नहीं होगा जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ वही लिखा है कि दोज बेसिस दैट विच आयोनाइज पार्शियली मतलब आधा सिर्फ OH- में आपका टूटेगा एंड प्रोड्यूसेस लिटिल अमाउंट ऑफ OH आयन, लिटिल अमाउंट कम OH- आयन का अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, ऐसे बेस को बोलते हैं हम लोग वीक बेस। एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद ये आपका अमोनिया, ये सब आपका वीक बेस का एग्जांपल है। दो एग्जांपल ये याद कर लो, और भी है, तो ये दो एग्जांपल को एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं आपका होता है अल्कलीस। अल्कलीस क्या है बोलने से, दिस आर द बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस जो आपका पानी में सोल्यूबल, पूरा बेस आपका वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, तो कुछ बेस होता है जो पानी में सोल्यूबल होता है। ऐसे जो बेस पानी में सोल्यूबल होता है, पानी के साथ मिक्सअप होकर पूरा घुल जाएगा, ऐसे बेस को बोलता है हम लोग आपका अल्कलीस। ये ऐसे बेस को बोलता है अल्कलीस। जैसे कि एग्जांपल ले लो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपका पानी में इजीली पूरा सोल्यूबल हो जाता है। तो इसलिए इन लोग को हम लोग बेस नहीं बोल के अल्कलीस भी बोल सकता है। ये आपका बेस का एक कैटेगरी है अल्कलीस। अल्कलीस क्या है बोलने से, ऐसे एसिड जो पानी में सोल्यूबल होता है उसको, वो बेस को बोलते हैं हम लोग अल्कलीस। तो हाँ, ये हम लोग देख लिया आपका बेस का कैटेगरीज। अभी हम लोग चलते हैं आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस का केमिकल रिएक्शंस। बेस जो दूसरा कंपाउंड का साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है उसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले है मेटल, और जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये आपका सल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। सल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपका एसिड भी ऐसे था ना, सल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, उसका सेम ही आपका मेटल भी आपका सल्ट और हाइड्रोजन गैस पर। लेकिन हर मेटल जो बेस का साथ, पूरा मेटल जो बेस का साथ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ मेटल सिर्फ रिएक्ट करते हैं। यहाँ में वही लिखा है कि द अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। कुछ मेटल सिर्फ आपका ये जो बेस का साथ रिएक्ट करके सल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन पूरा आपका मेटल ऐसे रिएक्ट नहीं करता है बेस का साथ। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो आपको बुक में, जो एग्जाम्पल आपका जो बुक में है उसको ही आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आपका जिंक और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, तो ये दोनों रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, NaZnO2। ये आपका इसका केमिकल नेम है NaZnO2 का आपका सोडियम जिंकेट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अब ये जनरल रिएक्शन को याद रखिए जब आपको पूछेगा ना कि वो जो कुछ पूरा मेटल नहीं होगा, व्हेन सम मेटल्स रिएक्ट विद
बेस व्हाट दे प्रोड्यूस, क्वेश्चन पूछेगा तो दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, आपको ये लिखना है। मेटल प्लस बेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट देता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप आई होप आप लोग ये समझ गया, ये जनरल रिएक्शन है और ये उसका एग्जाम्पल है। सोडियम जिंकेट का फार्मूला को भी याद कर लीजिए आपको, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आप लोग को बताया था ना पहले, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो आपका एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक होता है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड जो आपका, मेटल ऑक्साइड क्या होता है आपका, बेसिक नेचर का होता है। तो बेस तो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो ये नॉन मेटल जो आपका एसिडिक नेचर जो बेस का साथ रिएक्ट करके आपका, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे क्या प्रोडक्ट बनाया था वही सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनता है आपका, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है वही, क्योंकि ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो आपका एसिडिक नेचर का होता है, ये इसलिए ये जो आपका बेस का साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, वही लिखे द नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक सो इट विल रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ यही आपका, जैसे कि दैट इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये है आपका जनरल रिएक्शन, सॉल्ट जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड और बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड अब आपका एसिड है ना, और ये बेस का साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही सेम प्रोसीजर होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये है आपका सल्फर नॉन मेटल है ना, तो ये उस ऑक्सीजन का कंबाइन करके आपका क्या हो गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाया है ना। तो ये आपका सोडियम, अरे सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका बेस है ना, ये बेस है, ये आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड, बेस और नॉन मेटलिक ऑक्साइड मिल के आपका क्या बनाएगा, ये आपका सल्ट बन गया सोडियम सल्फाइड। SO4 होने से सोडियम सल्फेट होना था, लेकिन SO3 है इसलिए सोडियम सल्फाइड है। ये आपका सोडियम सल्फाइड है। उसका बाद ये आपका पानी बना रहा है। सोडियम सल्फाइड जो आपका क्या है, ये आपका एसिड का साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना है, तो इसलिए ये आपका सल्ट है। एसिड क्या है बोलने से ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड जो आपका एसिड है, एसिड बिहेवियर होता है, इसलिए ये एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो आपका सल्ट बनाएगा। ये आपका सॉल्ट है। उसका बाद ये आपका वाटर है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसे होता है वैसे ही यहाँ में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक कार्बन जो आप नॉन मेटल है ना, तो ऑक्सीजन का कंबाइन करके ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। ये आपका बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये करके बाद क्या बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट बोलता है ना। आप लोग को हम पहले यहाँ का ये चैप्टर का आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं कंपाउंड्स का वैलेंसी का साथ आप लोग को नाम लिख के दिया था, उसको पहले आप देख लीजिए, याद कर लीजिए वैलेंसी को, तो आप लोग को समझ में आएगा ये रिएक्शन कैसे हुआ। और क्रिस क्रॉस मेथड आप लोग को हम समझाया था ना, उसका वो क्रिस क्रॉस मेथड को जान के तब आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आएगा। ये जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये मेटल ऑक्साइड जो उसका ये तो आपका बेस है। तो ये आप क्या सोडियम कार्बोनेट क्या बन गया, सोल्ट बन गया। उसके बाद ये जनरल रिएक्शन में जैसे जो दिया है ना, और ये आपका HO2 जो H2O जो आपका वाटर है। आई होप आप लोग समझ गया। तो आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड और आपका बेस मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, नमक और पानी बनाता है। ये आप जनरल रिएक्शन को याद करना है तो आपको आपके लिए रिएक्शन लिखने के लिए ईजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग और एक टॉपिक पढ़ते हैं आपका What do all acids and bases have in common। और एसिड और बेस में कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टी भी है। क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है, वो दोनों का बीच सेम प्रॉपर्टी है, उसको हम अभी देखेंगे। Acids and bases are two types of substances that have different chemical properties. However, they share some similarities। ये एसिड और बेस तो डायरेक्ट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कुछ कुछ उनमें में कुछ कुछ कॉमन भी है, सिमिलरिटीज भी है। सबसे पहले तो both are electrolytes because both of them conduct electricity when dissolved in water। जो भी सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उन जो भी आपका केमिकल या चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, उसको हम लोग बोलता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपका एसिड और बेस जो आपका जब पानी में डालता है तो एसिड आपका H+ देता है एसिड जो आपका, और आपका बेस जो आपका क्या देता है OH- देता है। ये दोनों आयन जो आपको मालूम है, आयन आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है बोल के तो आयन्स में ये दोनों टूट रहे हैं ना, ये आयन्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसलिए ये दोनों एक तो कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि वो दोनों आपका चार्जेस में टूट रहे हैं। जब पानी में सोल्यूबल होगा तो इसे जब सॉलिड फॉर्म में होगा, पानी का साथ जब मिक्स नहीं करेगा वो दोनों कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग पानी में डालेगा तो वो दोनों आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेगा। आपको मालूम है आयन्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, आयन का फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है बोल के। आई होप आप लोग ये समझ गए दोनों क्या करता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। तो दोनों आपस में रिएक्ट करता है, बोथ रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो दोनों जो भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेगा, तो जब भी रिएक्ट करेगा तो वो दोनों सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। वो रिएक्शन का नाम क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोग कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इससे आगे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का प्लेलिस्ट में है। तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बोलने से, बोथ आर इम्पोर्टेंट इन मैनी केमिकल रिएक्शन। दोनों ऐसे नहीं है कि पूरा एसिड बेस जो यूज़फुल नहीं है, वो दोनों बहुत सा केमिकल कंपाउंड के लिए, बहुत सा चीज़ के लिए वो दोनों यूज़फुल है। ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सब एसिड और बेस तो यूज़फुल नहीं है, लेकिन कुछ तो यूज़फुल है ना। तो इसलिए बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी केमिकल, कुछ रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपका एसिड्स जो आपका बैटरीज में यूज़ होता है, जो आप घर में जो वहाँ में होता है ना, इन्वर्टर का बैटरी में हम लोग हमेशा एसिड डालते हैं ना। वो एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डालता है हम लोग जो वहाँ में इन्वर्टर लोग का बैटरीज में। एसिड जो इन्वर्टर में यूज़ होता है, वाइल बेसिस आर यूज इन क्लीनिंग एजेंट्स, क्लीनिंग पर्पज बहुत सा क्लीनिंग एजेंट्स में हम लोग बेस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग का एग्जांपल देख लो, आपका सोप में हम लोग जो साबुन यूज़ करते हैं ना, उसमें बेस्ड है वो बेसिक है आपका सोप, जो स्लिपरी इन टच होता है ना, इसलिए वो बेसिक है ये आपका सोप। जो सोप को हम लोग क्या करने के यूज़ करते हैं? आपका क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट्स में आपका बेस यूज़ होता है, आपका उसका एसिड लो आपका बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है। ये था आपका 3 कॉमन प्रॉपर्टीज। एक तो हो गया आपका दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि वो दोनों वाटर में डिजॉल्व होकर आपका आयन्स फॉर्म में टूटता है, तो आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसका बाद दूसरा है उसका दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन है। तीसरा है दोनों बहुत सा केमिकल कंपाउंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो हम लोग का डेली लाइफ के। एक तो होता है एसिड आपका बैटरी में यूज़ होता है, और बेस आपका क्लीनिंग एजेंसी जैसे कि आपका सोप्स में यूज़ होता है। तो ये था आप दोनों आपका कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो और एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। जब हम लोग एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट H+ आयन्स कैनॉट एक्सिस्ट अलोन, दे एक्सिस्ट एज H3O+। ये H3O+ का उसको ही हम लोग हाइड्रोनियम आयन्स बोलते हैं, हाइड्रोनियम H3O+ को। ऐसे जो आपका पानी में जब डालेगा तो H+ देता है, लेकिन वो H+ सिंगल H+ फॉर्म एक्सेस नहीं करता। ये आपका H3O+ का फॉर्म ये वाटर का साथ कंबाइन कर, वाटर का H2O और H+ कंबाइन करके H3O+। ये हम देख सकते हैं H+, और ये H+ कहाँ से आया है? एसिड से आया है। ये H2O का साथ कंबाइन करके आपका देखिए आपका 3 H हो गया ना, H3 और O+, देखिए आपका सिंगल O है ना। तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन्स का फॉर्म में एक्सेस करता है जब पानी में डालता है। तो या हम देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेकर HCl + H2O, ये H+ जो ये पानी के साथ कंबाइन करके H3O++, और ये Cl जो आपका Cl- में टूट जाएगा। इस फॉर्म में आपका एसिड जो आपका वहाँ में वाटर में डिजॉल्व होने ये फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। ऐसे जो ये जो H+ जो आपका हाइड्रोनियम आयन्स का फॉर्म में एक्सिस्ट करना है वाटर में। तो बेस को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन्स, जो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, इसको
ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ये। लेकिन जब आप बेस को जब पानी में डालेगा तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का ही फॉर्म में एक्सेस करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपका बेस है, उसमें जब पानी में डालेंगे तो ये आपका Na+ और OH- में आपका ब्रेक डाउन हो जाए। ये आपका क्या है, OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, ये आपका सोडियम आयन है। जब कुछ भी आपका कोई भी कंपाउंड या मेटल का ऊपर में चार्ज होगा तो उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। हाँ, ये सब आयंस है। तो आपका सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में टूटेगा ये सब। जब पानी में बेस को आप डिजोल्व करेगा तो ये आपका एक रेस्पेक्टिव जो मेटल और ये आपका हाइड्रोक्साइड में टूट जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ गया। तो अभी लास्ट टॉपिक है आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम लोग कैसे डाइल्यूट, मतलब ज़्यादा पानी डाल देना ना। एसिड्स का कंसंट्रेशन जो कम होगा, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि हम लोग एसिड्स का ऊपर ही हम लोग पानी डाल देगा। डायरेक्टली हम ऐसे डाइल्यूशन मेथड में ऐसे नहीं कर सकते। तो हम लोग डाइल्यूट के लिए भी एक मतलब वो कैसे कैसे करना है उसका भी एक प्रोसीजर है, कैसे करना है। हम लोग रैंडमली ऐसे खुद का मर्जी किसी से मिक्सअप नहीं कर सकते। डाइल्यूशन के लिए एसिड के लिए क्या बोलने से, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। क्या करना चाहिए, हम लोग एसिड को पानी में डालना चाहिए धीरे धीरे, मतलब स्लोली डालना चाहिए। वो अचानक से नहीं डालना, स्पीड से नहीं डाल देना, स्लोली डालना है, ड्रॉप वाइज। तो नॉट वाटर टू एसिड, हम लोग को एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड का ऊपर नहीं डालना है। जैसे कि ये आपका मान लो ये आपका वाटर हो गया ना, ये वाटर है। तो आप लोग को यहाँ से ड्रॉप वाइज आपको एसिड को यहाँ से डालना है। ऐसे नहीं करना है कि आपका यहाँ में एसिड है, यहाँ पे आपका एसिड होगा ना, सॉल्यूशन में एसिड होगा तो यहाँ से आप लोग को वाटर, ऐसे नहीं करना है। आप लोग को ये वाला प्रोसीजर करना है। आप लोग को क्या करना है, पानी का ऊपर में एसिड डालना है। जब डाइल्यूशन के लिए आप लोग ज़्यादा, जब पानी का कंसंट्रेशन अगर आप एसिड में बनाना चाहते हैं तो आप लोग को पानी में एसिड डालना है और एसिड में पानी नहीं डालना है। तो यही बता रहा है कि इसको यहाँ में क्या करना है, द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों हम लोग ऐसे नहीं करना चाहिए बोलने से, जब आप एसिड या बेस को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेस को भी आप पानी का ऊपर बेस डालना चाहिए और आपका बेस का ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों होता है बोलने से, ये जब डिजोल्विंग प्रोसेस जो ना हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब है कि release large amount of heat। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग ये सब डाइल्यूटिंग प्रोसेस करेगा ना, जब अगर आप पानी एसिड का ऊपर पानी डालेंगे तो बहुत सा हीट रिलीज होगा, जो कि हम लोग का फेस वगैरह, जो जब हम लोग ये सब प्रैक्टिकल कर रहा होगा तो हम लोग का फेस वगैरह भी बर्न हो सकता है वहाँ से ना, क्योंकि वहाँ से बहुत हीट रिलीज होगा तो उसका कारण से हम लोग का हाथ वगैरह भी बर्न हो सकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, डाइल्यूशन प्रोसेस के लिए पानी का, वाटर का ऊपर हम लोग को एसिड या बेस डालना चाहिए। ये नहीं कि एसिड और बेस का ऊपर डायरेक्ट पानी डाल देगा, ये प्रोसीजर गलत है, ये प्रोसीजर सही है। आई होप आप लोग ये समझ गया। थैंक यू। और आप लोग ये नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। गुड लक।